ड्राइंग्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे। आपके फर्म को कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। आपको पता है कि फर्म दो तरीके से कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करती है। पहला मेथड आपका कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फर्म्स को दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल और केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड को देखेंगे और फिर उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तरफ फोकस करेंगे। आपके स्क्रीन पे है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर सकती है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर सकती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स बनेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। याद रखें, जब कभी ड्राइंग्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी हमें, तो सारी की सारी एंट्रीज पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स के थ्रू ही पास हमें करनी होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। आपको मैंने अभी जो एक एग्जाम्पल दिया था कि जिसमें आप मिस्टर एक्स हैं और आपकी ओपनिंग कैपिटल्स है 5 लाख रुपीज और आप 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख रुपीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आप वह 1 लाख रुपीज ड्रॉ किया है अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर आपने अगेंस्ट द प्रॉफिट ड्रॉ किया है और आपकी फर्म मेंटेन करती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो ड्राइंग के डेट को पहली एंट्री आपको पास करनी होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर। जो फर्स्ट एंट्री आपने पास की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इस ड्राइंग्स अकाउंट को 31 मार्च को आपको ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कहने का तात्पर्य है कि ड्राइंग्स अकाउंट को कैंसिल करना है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, विचार कीजिए। पहले यह डेबिट हुआ है, तो अब क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और उस क्रेडिट के अगेंस्ट कौन सा अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट्स आएगा। तो एंट्री आपकी बनेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। फिर आता है आपका इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है, फर्म के लिए क्या है, वह इनकम है। और जब इनकम बढ़ती है बिजनेस में तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, राइट। और यह इंटरेस्ट आपको लेनी किससे है, पार्टनर से लेनी है। और इस केस में फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में आपको सारी एंट्रीज पास करनी होती है करंट अकाउंट्स के थ्रू। तो आपकी दूसरी एंट्री बनती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब इन दोनों एंट्रीज को आप अगर कंबाइन कर देते हैं तो आपकी एंट्री बनती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और फिर आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या कहा, बीइंग ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट्स। फिर पढ़ेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड टू देयर करंट अकाउंट्स। फ्रेंड्स, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम है। तो वह इनकम कहाँ जाना चाहिए, फाइनली इनकम जो है, बेनिफिट जो फर्म को मिल रही है वह तो पार्टनर्स के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो हमें इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ट्रांसफर्ड। तो इस तरह से आप देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फर्म फॉलो करती है तो सारी की सारी एंट्री जो है करंट अकाउंट्स के थ्रू पास होती हैं, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में कोई भी एंट्रीज पास नहीं होता है। क्यों? यह फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और इस मेथड में पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आपकी फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करती है तो फर्म को केवल और केवल एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और डायरेक्ट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे तो फर्म की लायबिलिटी घट रही है। तो जब फर्म की लायबिलिटी घटेगी तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो एक एंट्री आप पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड फर्म फॉलो करती है तो हमें कई एंट्रीज पास करनी होती हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ आपको एक एंट्री पास करना पड़ता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट इस केस में नहीं होता है। इस तरह से आप कहेंगे कि देयर शैल बी नो अदर एंट्रीज इन दिस केस रिगार्डिंग ड्राइंग्स। याद रखना है वर्ड रिगार्डिंग ड्राइंग्स। ऐसा ना सोच लें आप कि कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा, वह तो होना ही होना है। अभी हमारा फोकस है किस पे? ड्राइंग्स पर है। तो ड्राइंग्स के रिगार्डिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल यह सिंगल एंट्री पास करना है हमें, बाकी सारी एंट्री पास नहीं होगी। इसका क्या बेनिफिट हो रहा है? अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप फॉलो करेंगे। आप कंपेयर करके देखें कि आपको केवल एक एंट्री पास करनी होगी और कहीं आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर दिया तो एक तो आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स बनाने होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे और इतनी सारी एंट्रीज भी आपको पास करनी पड़ेगी। होप आपको कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग समझ में आया। अब हम आगे इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।